साथ संगत जी, आज हम इस रूप में एकत्रित हुए हैं और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ बैठ के अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना सिखाया जा रहा है। अगर हम मनुष्य जाति की डेवलपमेंट की तरफ देखें तो दासी को कई बार लगता है कि एक अर्ली मैन तो हमने किताबों में पढ़ा है, जो झोपड़ियों में रहता था, कभी अनकुक्ड फूड भी खाता था, पत्तों से शरीर ढकता था, उसको हमने देखा नहीं है। पर आज दासी की उम्र 60 साल के करीब होने वाली है। अगर बचपन को याद करें और आज किसी 10-12 साल को बच्चे को वो एग्जीबिशन दिखा दें तो वो कहेगा कि शायद ये अर्ली मैन होगा। इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इसके पास गैस नहीं थी, इसके पास माइक्रोवेव भी नहीं था, ये चिट्ठियाँ लिखता था। तो ये जो 60 साल की उम्र में इतनी चेंजेस देखी हैं, पर इसमें उड़ता हुआ सुकून भी देखने को मिल रहा है। आज अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं यंगस्टर्स की लाइफ में बहुत खुशी है, पर देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो शायद हमारी लाइफ में नहीं थी। तो थोड़ा सा उस तरफ बढ़ने के बाद दासी अपने शब्दों को वापस जिस जगह पे लाना चाहती है कि इन बातों की डिबेट और डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा। ये जो इतनी तरक्कियां हुई हैं, जो हमारी लाइफ को इजी बना रही हैं, इसमें सुकून कायम रह सके, हमें कुछ करना होगा। अगर जिन्होंने अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, आत्म मंथन सबको करना होगा। जिन्होंने नहीं की, उनको इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जिस परमात्मा ने हमें सुख देना था, दिशा देनी थी, हम अपनी नई पीढ़ी को उसके नाम पे क्या दे रहे हैं। और जिन्होंने ज्ञान ले लिया है, उनको भी इस बात की ओर बहुत विचार करना होगा कि हम अपनी यंगर जनरेशन को ये लीगेसी ट्रांसफ़र कर पाएँ। ये संगत के साथ उनको जोड़ते चले जाएं। सतगुरु माता सविंदर जी ने एक बार कहा कि लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट टू डू। बस आपको ये काम करना है कि उनको संगत के साथ जोड़ना है। तो ये जो आत्म मंथन का विषय है, जो हमने अभी पिछले समागम में 4 रोज लगातार एक ही शब्द सुना, जिसको इजी बनाने के लिए सतगुरु माता जी ने कहा कि इसको इतना टफ मत सोचो, ये बहुत इजी पहलू है, इसको सोचो कैसे, जैसी आवे खसम की बानी तैसा करी ध्यान में ला लो। क्योंकि अगर आज हम आत्म मंथन करने बैठें तो इंसान की एक फितरत है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, कि ऑलवेज अपनी उपलब्धियों के लिए अपने ऊपर एक ईगो बूस्ट देना। और मैं सोचूं कि मैं किसी दूसरे को ये सब्जेक्ट दे दूं तो जिसके लिए तो मैंने अच्छा कर दिया, उसके लिए मैं भगवान, जिसके लिए बुरा कर दिया उसके लिए मैं बहुत बुरा। तो एक तीसरा पहलू बचता है कि जैसा इनका आदेश आए, जैसी इनकी बातें आएँ, उनको एज इट इज़ मानते चले जाएं। और जिन्होंने अभी परमात्मा नहीं देखा, बार बार कहा जा रहा है ब्रह्म ज्ञान ले लो,
तो ये ब्रह्म ज्ञान एक वक्खर है, वस्तु है, अक्षर नहीं है। तो जहाँ ये वस्तु दी जा रही है, बहुत आसानी से इसको प्राप्त कर लें। आत्म मंथन करें, क्या मैंने भगवान देख लिया है? अगर नहीं देखा तो कबीर जी की ये बात याद रखें, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके नाम धन होए। और देख लिया है तो ये डर बना रहे, पानी परन पंडारियाँ रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिस दी तोड़ चढ़े। अभी तो नाव समुंदर में, ना जाने कब क्या होए। ये हल्का सा डर लेके सेवा सिमरन संगत से जुड़े रहें, और कोई इस आत्म मंथन को टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही लाइन हृदय में बैठ जाए, जैसी आवे खसम की वाणी, तैसा करी ध्यान में ला लो। प्यार से कहना,